अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की ख़ास और मेरे घर की पसंदीदा डिश। तो बना रहे हैं गोश्त को मेथी के साथ, यानी मेथी गोश्त। तो इसके लिए प्रेशर कुकर में आधा किलो गोश्त, आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, इसमें डाल लीजिए। साथ ही ये 3 अदद मीडियम साइज की रफली कटी हुई प्याज, 4 अदद साबुत बड़े साइज के लहसुन के जवे, 1 चाय का चमचा साबुत सफ़ेद जीरा, 8 से 10 अदद साबुत काले मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटे साइज का तेज पत्ता जिसे तोड़ लिया है, 1.5 चाय का चमचा या जितना आप इस्तेमाल करते हो इस हिसाब से नमक, और साथ ही ये 3 कप गोश्त के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। और फिर कुकर को इसकी लिड से बंद कर इस पर वेट लगाकर प्रेशर आने के बाद तकरीबन 15 मिनट पका लेंगे, जिससे गोश्त गल जाएगा। अब 15 मिनट बाद फ्लेम बंद कर दिया था और कुकर से इसका प्रेशर रिलीज होने के बाद गोश्त को चेक कर लीजिए। देखिए गोश्त गल चुका है, साथ ही इसमें डाले जाने वाला प्याज और लहसुन भी गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इस प्रेशर कुकर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक दूसरी पतीली ले लेते हैं जिसमें डालेंगे आधा कप तेल। अब इस तेल के गर्म होने पर इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे कुछ सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो गोश्त को गला कर रखा था इसे तमाम मसालों के साथ इसमें डालकर इसकी भुनाई करेंगे, जिससे गोश्त में जो प्याज और साबुत लहसुन के जो जवे डाले थे वो नरम होने की वजह से बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाएगा, गोश्त अच्छे से भुन जाएगा और तेल किनारों से अलहदा हो जाएगा। अब इसमें 1 खाने का चमचा हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर जिससे मेथी गोश्त का रंग अच्छा आएगा, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया डालकर इन मसालों को 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले भुनने के बाद अब इसमें आधा कप दही डालकर इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे दही का पानी खुश्क होगा और तेल मसाले के ऊपर आ जाएगा। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल भी मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसमें ये आधा किलो मेथी के पत्ते जिन्हें धोकर बारीक काट लिया है इसमें डालकर गोश्त और मसाले के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे मेथी के पत्तों से पानी रिलीज होगा, मेथी के पत्ते नरम होकर बुझ जाएंगे। देखिए मेथी के पत्ते बुझ गए हैं। अब इसको इतना पका लेंगे कि मेथी से रिलीज होने वाला पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए, क्योंकि मेथी गोश्त थोड़ा भुना हुआ होता है। अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो मेथी से निकलने वाले तमाम पानी को खुश्क ना कीजिए, फ्लेम को स्लो कर दीजिए जिससे तेल ऊपर आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये बहुत मुनासिब है। अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये मजेदार सा मेथी गोश्त तैयार है, जिसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये मेथी गोश्त की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।